प्यासे बन गए हैं। भाई भी भाई को मौका मिलने पर गोली मार देता, चाचा भतीजा को जमीन के लिए मार रहा। हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो छोड़ो आप, भाई भाई को गोली मार देता है, चाचा भतीजा मार रहा। ऐसा खतरनाक युग और समय हमारे आपके सामने आ गया। इसलिए धर्म तो केवल एक दिखाने वाली चीज़ रह गई, सही धर्म कहाँ रह गया। लेकिन कुल मिलाकर 1400 साल पहले दुनिया में कोई मस्जिद नहीं थी। मोहम्मद साहब का जन्म नहीं था, उनकी पवित्र पुस्तक पाक कुरान हदीस किताबें नहीं थी, तो क्या 1400 साल पहले पूजा नहीं होती थी? 1400 साल पहले जब मुसलमान नहीं थे तब भी पूजा होती थी, धर्म होता था। 2000 साल पहले जब ईसा मसीह साहब, जिनसे क्रिश्चियनिटी, जिनको आप ईसाइयत कहते हो, ईसाई धर्म, आप कलकत्ता में जाओ, बड़े बड़े चर्च बने हैं। अंग्रेज़ों का राज तो कलकत्ता से शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कलकत्ते को कब्जा किया, फिर धीरे धीरे कब्जा करते करते दिल्ली तक पहुंच गए। पूरा भारत उनके कब्जे में आ गया। शुरुआत अंग्रेज़ों ने कलकत्ते से ही किया। आज उनके बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महल, किले और उनके पूजा स्थल, जिसको चर्च कहा जाता, आज कलकत्ते में बहुत बना हुआ। लेकिन इनका इतिहास केवल 2000 साल का है। जिनके द्वारा ईसाई धर्म वजूद में आया, ईसाई धर्म जिनके द्वारा प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, उनको प्रभु ईसा मसीह कहा जाता। 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ। 2000 साल के पहले दुनिया में कोई ईसाई नहीं था। सारे संसार में कहीं कोई चर्च नहीं था। उनकी पवित्र पुस्तक बाइबल नहीं थी। और पीछे आप चलोगे, करीब करीब 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए संसार में बौद्ध धर्म नहीं था। करीब करीब इसी 2500 साल पहले बिहार में महावीर साहब का जन्म नहीं हुआ था, तो दुनिया में जैन धर्म नहीं था। इसी तरह और पीछे चलोगे, इब्राहिम साहिब का जन्म नहीं हुआ था, तो दुनिया में यहूदी धर्म नहीं था, जहाँ आज झगड़ा हो रहा। इजराइल के लोग यहूदी धर्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ हजार साल पहले इब्राहिम साहब, जिनके द्वारा यहूदी धर्म वजूद में आया, जब उनका जन्म नहीं था, यहूदी धर्म नहीं था, पारसी धर्म नहीं था। कबीर साहब का जन्म नहीं तो कबीर पंथी नहीं थे। कबीर साहब तो 600 बरस पहले पैदा हुए काशी बनारस में। 600 बरस पहले कबीर साहब का जन्म नहीं तो कबीर पंथी नहीं। दादू साहब का जन्म नहीं, दादू पंथी, दरिया पंथी। 700 बरस पहले पंजाब की धरती पर गुरु नानक जी का जन्म नहीं, तो दुनिया में सिख धर्म नहीं था, कोई सिख था ही नहीं। कभी कभी ये मन में ख्याल आता, जब ये महामानव महापुरुष, जो हम भोली भटकी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए इस संसार में बराबर जन्म लिए, जब किसी का अवतार नहीं हुआ था, किसी का जन्म नहीं हुआ था, मनुष्य तो तब भी रहते थे। हमारे पुरखे पूर्वज आखिर उस समय कौन सा धर्म करते थे, कौन से लोग पूजा करते थे? क्या उस समय भी कई धर्म चलता था, या एक ही धर्म से काम चल जाता था? अगर एक ही धर्म था तो झगड़ा नहीं रहा होगा। कई धर्म हो गया तो झगड़ा खड़ा हो गया। आज हिंदू मुसलमान का झगड़ा, मुसलमानों का ईसाई का झगड़ा, तमाम धर्म के नाम पर झगड़े देख रहे हो। अपने हिंदू धर्म में ही देखो, नाना गुरु नाना पंथ। हिंदू मुसलमान की बात तो छोड़ो, अपने हिंदू धर्म में ही नाना गुरु नाना पंथ। इतना मतांतर फैल गया है कि आज यही नहीं समझ में आता कौन पूजा सही है, कौन पूजा गलत है। मछली खाकर भी पूजा करो वो भी ठीक, अंडा खाते रहो, मुर्गी मुर्गा मारते रहो, पूजा करते रहो वो भी ठीक,
इन्हें कुल मिलाकर कुछ पता नहीं चला धर्म क्या है, कर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या पाप है क्या पुण्य है, किसी को पता चल रहा बंगाल में। बस अंधा धुंध बरियाई, जो मन में आया वही पूजा शुरू कर दिया। मारग सोई जाकह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध है तापस कलिकाला। कभी जो मन में आया लोगों ने वही पूजा शुरू कर दिया। कोई मास्टर, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा तो रास्ता कैसे मिलेगा। जब आपके पास मास्टर ही न हो, आपका ज्ञान गलत हो सकता है। आपके पास डॉक्टर न हो, आपकी दवा गलत हो सकती है, नुकसान कर जाएगी। इसलिए मास्टर की खोज तो इन दिनों में हमने आपने छोड़ दिया। आज धर्म में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि मास्टर की खोज कोई नहीं कर रहा। मुसलमान मस्जिद लेकर बैठ गए, हिंदू लोग मंदिर लेकर बैठ गए, ईसाई लोग चर्च लेकर बैठ गए, सिख लोग गुरुद्वारा लेकर बैठ गए, कोई गंगा जमुना का पानी लेकर बैठ गया, कोई पीपल और जामुन का पेड़ लेकर बैठ गया, कोई हिमालय पहाड़ को लेकर बैठ गया, कोई सतपुड़ा पर्वत को लेकर बैठ गया, कोई विंध्याचल पहाड़ को लेकर बैठ गया, कोई अपने ही घर में पत्थर की मूर्ति लेकर बैठ गया। बताओ आप, पत्थर से आपको कभी ज्ञान मिलेगा? आस्था है, ठीक है, देवी देवताओं की आस्था आपकी है। आस्था आदमी की कहीं हो, पूजा पाठ करो, आदमी मेहनत तो करता ही है। आप पत्थर की भी पूजा करते हो तो कुछ तो तपस्या करते हो। आप दिन भर व्रत रहोगे, बाजार से फल फूल मिठाई लेकर देवता को चढ़ाओगे पत्थर की मूर्ति पर। 1500 रुपये आपका खर्चा होगा, बिल बनेगी, पैसा तो खर्चा होता। चाहे पत्थरे की मूर्ति बनाकर पूजा, 1 किलो मिठाई तो चढ़ाओगे। इस महंगाई में 1 किलो मिठाई का दाम जोड़ो। और आज देवी की पूजा करना तो साड़ी धोती भी नहीं चाहिए। साड़ी खरीदोगे, धोती खरीदोगे, मिठाई खरीदोगे, धूप अगरबत्ती खरीदोगे। अमीर आदमी हो तो सोने की थाली खरीदोगे, गरीब हो तो चलो स्टील की थाली में काम चल जाएगा। अब गरीब आदमी सोने की थाली कहाँ से लाएगा? लेकिन जिनके पास कलकत्ते में पैसा, आप सोने की थाली खरीदोगे। कहा देवी मैया की आरती हम सोने की थाली में करेंगे, तो पूजा पाठ में पैसा तो खर्च आपका हो रहा, समय भी आपका जा रहा, तपस्या भी करते, दिन भर कुछ खाया भी नहीं। कितने लोग तो दिन भर देवी की पूजा में पानी भी नहीं पीते, तपस्या आप कर रहे हो। लेकिन ये पूजा आपको कितना फल देगी, ये परिणाम आपको कौन बताएगा? सही है कि गलत है, कौन समझाएगा आपको? आपसे पूछा जाए ये पूजा किसने शुरू किया, आपके पास इसका कोई हिस्ट्री, इसका कोई इतिहास का पता ही नहीं, जो मैं वही शुरू कर दूँ। इसका पुण्य फल तो आपको मिल जाएगा। आपने तपस्या किया, दिन भर व्रत रहे, उपवास रहे, भले आपने पत्थर की पूजा किया, भले दिन भर व्रत करके शाम को गंगा मैया पानी में नहाए, इसका आपको जरूर परिणाम तो मिलता है, लेकिन इसको पुण्य फल कहा जाता है। इससे जो आपको लाभ मिलेगा लौकिक जीवन में मिलेगा। जैसे आपके घर में पैसा बढ़ जाएगा, घर में किसी की बीमारी उमारी दूर हो जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, दुकान में मुनाफा बढ़ जाएगा, बहू बेटों को नौकरी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें। यानी आपका लौकिक डेवलप, भौतिक स्तरीय विकास, संसार और संसार के सामान पदार्थ, ये जो माया की चीज़ें हैं, इसमें आपका विकास होगा। लेकिन धर्म का उद्देश्य तो आत्मा का कल्याण है। रुपया पैसा धन दौलत बढ़ जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। आप बंगाल के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओ तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। आप बंगाल के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। आप कलकत्ते के सबसे धनी मानी आदमी बन जाओ, 10 फैक्ट्री हो जाए,
आप बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाओ तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति की विद्या ही अलग है। हमारा आपका जीवन दो चीज़ों के मेल से चल रहा। ये जो प्रेजेंट लाइफ वर्तमान जीवन देख रहे हो, इसमें दो चीज़ें कंबाइन है, जुड़ी हुई हैं। एक को शरीर कहते हैं, दूसरी को आत्मा कहते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे आपके घर में तमाम सिस्टम, मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स होता, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, पंपिंग सेट है, आटा चक्की मशीन है, सब घर में रख लिया। लेकिन आपके घर में पावर, ऊर्जा, एनर्जी, बिजली ही ना हो तो कोई मशीन आपका काम करेगी? जब घर में बिजली नहीं तो मशीन क्या करेगी? और मान लो आपके घर में बिजली है, पावर है, लेकिन आपके घर में कोई मशीन ही ना हो, कूलर, फ्रिज, फैन, पंखा, तो बिजली सीधा आपको ठंडक देगी? अरे बिजली का तार कूलर, पंखा में जोड़ोगे तब आपका घर एसी में जोड़ोगे ठंडा होगा। सीधे बिजली का तार शरीर में लगा दो तब तो मर ही जाओगे आप। आपको ठंडी मिलेगी बिजली से। बिजली का तार आपकी उंगली में जोड़ दिया जाए तो 1 मिनट में राम नाम सत्य। लेकिन जब पंखे में जोड़ोगे तो एसी में जोड़ोगे, एसी मशीन में, तो आपका शरीर बिल्कुल शीतल हो जाएगा, गर्मी टेम्परेचर ख़त्म हो जाएगा। यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। अकेले बिजली भी कोई काम नहीं कर सकती और अकेले कोई सिस्टम, मशीन भी काम नहीं कर सकता। मशीन के साथ साथ जब तक ऊर्जा नहीं रहेगी, पावर, इसी तरह से हमारे शरीर और आत्मा का भेद है। हमारी शरीर उस क्रिएटर ने, करतार ने, परमेश्वर ने एक सिस्टम यानी मशीन के रूप में बनाया। इसमें अलग अलग औजार हैं जिनको हम आप इंद्रियां कहते हैं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियों में हमारी आपकी आँख है, दूसरा कान है जिसको श्रवण इंद्री कहा जाता, तीसरा हमारी आपकी नाक है, नासिका इंद्री, चौथा हमारी आपकी जिह्वा है, रसना इंद्री, जिसके द्वारा आप टेस्ट और स्वाद का ज्ञान प्राप्त करते हो, खट्टा मीठा। पांचवा हमारे शरीर की चमड़ी है, त्वचा, जिसके द्वारा टेम्परेचर का, ठंडी गर्मी का अनुभव करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो। इसको स्पर्श इंद्री कहा जाता। यानी शरीर में ज्ञान प्राप्त करने की 5 औजार सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट्स। इसको संतों की भाषा में, अध्यात्मवाद में, साइंस ऑफ सोल में इसको ज्ञान इंद्री कहा जाता। और 5 इंद्री जिनको कर्म इंद्री कहते, जैसे हमारा आपका पहला हाथ, दूसरा ये पैर है, तीसरा आपका मुंह है, मुख, जिसके द्वारा आप भोजन करते हो, वाणी का उच्चारण करते हो। चौथा आपका टट्टी का रास्ता है जिसको गुदा द्वार कहा जाता। 5वां पेशाब का रास्ता जिसको मूल इंद्री दरवाजा कहते हैं। सबकी शरीर में ह्यूमन बॉडी, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, बंगाली, गुजराती, बिहारी, कोई हो, लंदन का हो, अमेरिका का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, प्रजा हो, छूत हो, अछूत हो, बनाने वाले परमेश्वर ने सबको एक ही तरीके से बनाया। सबके अंदर ये 10 इंस्ट्रूमेंट्स यानी औजार, इंद्रियां हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा आपके जीवन में सब काम हो रहा। लेकिन ये औजार कब तक काम करेंगे? जब तक शरीर में आत्मा, स्पिरिट, आत्मा हमारी दोनों आँखों के बीच में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाती, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य तारा, ता बीचे दूरबीन लगा कर उतरो भौजल पारा। ऐन के अधर दो चश्म के बीच में, दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ दोनों पुतलियाँ मिलती, नासिका का अग्रभाग, ये सबके माथे ललाट में जहाँ आप तिलक टीका बिंदी उंदी लगाते हो, इसको हिंदू ग्रंथों में आज्ञा चक्र, छठा चक्र,
मुसलमान भाई इसको नुक्ताए सुपैदा कहते। यही हमारी आपकी आत्मा को बैठाया गया। कब बैठाया गया? माँ के गर्भ में 5 महीने 10 दिन में ये पिंड पिजड़ा बन करके तैयार हो जाता। कौन बनाता है? इसका एक ही उत्तर है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने भगवान भास्कर सूरज को बनाया, जिस क्रिएटर करतार ने चंदा तारों को बनाया, जिस परम पिता परमेश्वर ने धरती आसमान पेड़ पौधे समुंदर पहाड़ बनाया, उसी करतार ने माँ के गर्भ में हमारी आपकी शरीर का उन्होंने निर्माण किया है। माता पिता ने नहीं बनाया, इसको किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया। इंजीनियर लोग तो कार मोटर बनाते, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बनाए, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल सब बना डाला, अणु परमाणु बम। वैज्ञानिकों ने ऐसा जहाज बना दिया चंदा मामा तक जा रहा, लेकिन ये शरीर नहीं बना सकते। इस शरीर को माँ के गर्भ में क्रिएटर ने करतार ने, जिनको ऑलमाइटी सुपर पावर परमात्मा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अपनी भाषा में जो भी मान लो, यानी इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने माँ के गर्भ में आप सबकी, ये नहीं कि केवल ब्राह्मणों को या ठाकुरों को या हरिजनों को या हिंदू को या मुसलमान, ना, सबको माँ के गर्भ में एक ही करतार ने बनाया। और बनाने में 5 महीने 10 दिन का समय लग गया। बड़ी सावधानी से बनाया होगा। थोड़ी सी लापरवाही होती तो आपकी आंख फूट सकती थी, कान के बहरे हो सकते थे। कारीगर से लापरवाही हो जाए तो फैक्ट्री में माल गड़बड़ हो जाएगा, तब मंडी बाजार में उसकी परचेजिंग वैल्यू, माल गड़बड़ है तो कीमत कम हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर कितनी सावधानी से आपको बनाया होगा कि कहीं आँख की जगह कान न बन जाए, कहीं कान की जगह नाक न बन जाए, कहीं नाक की जगह दांत न लग जाए, उल्टा हो जाएगा। जिस चीज़ को कहाँ सेट करना है ये सब कारीगर को पता, तो उन्होंने बना दिया। और आज से नहीं बना रहे। ये कुदरत का कुल कारखाना, कितने युग बीत गए हैं लगातार। ये नहीं कि आपको पहली बार बनाया, आपके पहले भी बहुत लोग बनाए गए। सब लोग धीरे धीरे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जन्म लिया, मर गए, शरीर बना, फिर बिगड़ गया। आप तो बहुत बाद में बनाए गए हो। 5 महीने 10 दिन में बनाने के बाद जब इस शरीर का सांचा बनकर तैयार हो गया, ढांचा, तब जीवात्मा को ब्रह्मांड से उतार कर, अब जीवात्मा की कहानी समझो आप। शरीर तो देखो माँ के गर्भ में बन गया 5 मसाले से, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, 5 मसाला लेकर माँ के गर्भ में बना दिया। झीनी झीनी बिनी चदरिया, काहे को ताना काहे को बरनी, कौने तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना बरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया। अब ये सब संतों की भाषा